मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव एक बार बिहार भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं और जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि आप जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं इनका त्वरित जो है इनकी मांगों जो है उनको मान लीजिए, नहीं तो हम अनशन करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा करने नहीं निकला, तेजस्वी यादव भ्रम फैलाने निकला है। बिहार में जैसे भ्रम फैला करके वो चाहता है गद्दी प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव के पिताजी 15 साल शासन किया तो किसी का बहाली किया क्या है? चरवाहा विद्यालय खोला था। अब पढ़ा लिखा है तेजस्वी यादव, 9 क्लास तो पास नहीं है। तो इसलिए बिहार में वह भ्रम फैलाने निकला है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस सबसे डबल इंजन की सरकार है, देश में विकास हो रहा है, बिहार का विकास हुआ है और विकास के नाम पे मतदाता मत करेगा। कोई तेजस्वी यादव की यात्रा से फायदा होने वाला नहीं है। जहाँ तक रहा बीपीएससी का, तो नीतीश जी पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार कहाँ था, कहाँ ला के खड़ा किया है। अब नीतीश जी बहाली कर रहे हैं तो ये छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसीलिए बहाली जो हो रहा है, और काफ़ी बहाली करेंगे अभी, और चुनाव से पहले कई पदों को रिक्त करेंगे नीतीश कुमार जी। तो जो रोजगार मिलना है रोजगार मिले, यह नेतागिरी कर रहा है। बिहार का भला कैसे हुआ? पॉजिटिव काम अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो भ्रम फैलाया ना चुनाव में लोकसभा का कि जो है संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। तो ये सब आरक्षण खत्म हुआ तो आरक्षण किसका औकात है खत्म करने का? इसलिए बिहार में इतना चिल्लाया चीखा, यात्रा किया, रैली किया, 4 गो तो सीट आया। अभी उपचुनाव हुआ तो एक खाता नहीं खुला। तो समझ में बात नहीं आती है तेजस्वी यादव को। इसलिए ये सब कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश अब दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होने जा रहा है और कुछ दिनों के बाद आपको डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में। बिहार की जनता समझदार है, देश में एनडीए की सरकार है। बिहार में भी पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। विपक्ष तेजस्वी जितना घूम ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने कहा कि तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं, खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका भी, नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इस दरमियान वहां घर जाकर तेजस्वी यादव साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अब आपका लड़ाई जो है वो हम लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है इससे प्रभाव पड़ेगा क्या? चुनाव है नजदीक। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग बैठे हैं सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करूंगा। अब बहाली कर रहे हैं तो उसको दिक्कत हो रही है, बाधा आ रहा है। अब ये बताइए कि प्रक्रिया को रोक करके फिर से करने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए सरकार चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्दी बहाली हो जाए, प्रक्रिया हो जाए। ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इनके फितरत में है झूठ बोलना, गलत बात बोल करके भ्रम फैलाना। इसलिए भ्रम में आने वाला लोग नहीं है। इनके पिताजी को भी देखा है, इनका भी शासन देखा है और ये झूठ बोलता है। यह पूरे देश और बिहार की जनता जान रही है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह थे। इन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा कि सीधे दिग्भ्रमित करने के लिए वो बिहार के जनता के पास गए हैं कि किस तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान की दुहाई देकर और आरक्षण की दुहाई देकर उन्होंने दिग्भ्रमित किया, यही करने जा रहे हैं। हालांकि अब जनता सजग है, जनता सब जान रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयनंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।